अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे डपलेट लाइट के ऊपर कि डपलेट लाइट क्या काम करती है, इसका क्या बेनिफिट है, ये किस तरह वर्क करती है और इससे हम किस तरह अपने रिजल्ट को रियलिस्टिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक रेंडर किया हुआ है। इस रेंडर पे आप देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी अच्छा शेडो पड़ रहा है किसी ट्रीज़ का, जो कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहा है। ये ज़्यादा मोस्टली इंटीरियर में यूज़ होता है। अगर आपको इंटीरियर सीन कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको कोई शेडो दिखाना है बाहर इन्वायरमेंट का, कोई ट्रीज़ वगैरह का, तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट यूज़ होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है हमारा एक ट्रीज़ का। सो यहाँ पे मैंने कुछ रेंडर किए हुए हैं, ये देखें, ये बहुत प्यारा इफेक्ट आ रहा है, यानी बहुत प्यारा शेडो पड़ रहा है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। इसी तरह अगर हम इसमें आते हैं तो ये भी देखें, पूरा का पूरा ट्रीज़ का इफेक्ट जो है वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहा है, जिस तरह जिससे आपका रेंडर जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है और आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा सा इफेक्ट आता है, यानी आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी बेस्ट होती है। सो ये करते किस तरह, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। विद इन 1 क्लिक हम ये कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट यूज़ होती है जिसको हमने डाउनलोड करना है, दैन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक सीन सेट किया हुआ है, यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है और थोड़ा सा रूम डेकोरेट किया हुआ है, दैट्स इट। अब इसी के ऊपर हम वो इफेक्ट लगाएंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने वो डाउनलोड कहाँ से करनी है। सो सिंपल आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने डपलेट लाइट जनरेटर यहाँ पे सर्च करना है, फ्री डाउनलोड। सो आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आना है स्क्रिप्टिंग में, देन आपने रन स्क्रिप्ट करना है। और ये डपलेट लाइट जनरेटर है, सिंपल आपने इसको ये नहीं है सॉरी, सो डाउनलोड में हम जाते हैं, लाइट्स में जाते हैं, डपलेट लाइट जनरेटर, और ये MZP की फाइल आपको मिलेगी। इसको आपने सिंपल यहाँ पे ओपन करना है और आपने रन स्क्रिप्ट कर लेना है। रन स्क्रिप्ट करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको रन स्क्रिप्ट कर लिया है। देन आपने कस्टमाइज़ में जाना है और कस्टमाइज़ में जाने के बाद सिंपल आपने कस्टमाइज इंटरफेस में जाना है और देन आपने मॉडल में आप आर्काइव्स टूल्स में आप आएंगे। यहाँ पे आपने टूल बार में आना है, देन आर्काइव्स टूल्स, और यहाँ पे आपको डपलेट लाइट जनरेटर मिलेगा। इसको सिंपल आपने यहाँ पे न्यू करके और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक जो है वो आइकन बना लेना है, ताकि बाद में भी आपको काम आ सके। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड वीडियो को कंप्लीट देखा करें। सो अब बात करते हैं कि इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। सो अब बात करते हैं कि हमने स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करना है। सिंपल मैं Alt+W प्रेस करता हूँ और हम अपने चारों व्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा टॉप है, फ्रंट है, लेफ्ट है एंड ये हमारे पास प्रोस्पेक्टिव है जो कि कैमरा सेट है जिसमें। सो सिंपल आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा और सिंपल अब आपने इसको डपलेट लाइट प्लान के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। देन आपके पास ये एक विंडो, पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, वो ये है कि अब ये वाला ऑप्शन तभी आएगा जब आपकी यूनिट मिलीमीटर में सेट होगी, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सो सिंपल मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यूनिट में जाता हूँ और यहाँ पे यूनिट सिस्टम में जाते हैं और इसको मैं इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ओके करते हैं, देन ओके करते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे हम होम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सन का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, यानी V-Ray सन हम नहीं क्रिएट कर सकते। सो आपने ये ज़हन में रखना है जब भी लाइट यूज़ करें। सो आपने यूनिट सेटिंग में जाना है, देन सिस्टम यूनिट सेटअप में जाना है और इसको यहाँ पे मिलीमीटर कर देना है। ओके कर दें, यहाँ पे ओके कर दें। अब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये वाला डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, देन आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा, सन एंड स्काई। सो सन एंड स्काई हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे भी सन लगा के कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम जब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है तो हम बार बार वहाँ पे क्यों जाएं। सो इसी को हम यूज़ करेंगे। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा जो सन है वो क्रिएट हो चुका है। F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे और ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डिग्रीज भी आ चुकी है कि हमने अपना सन को किस तरह कंट्रोल करना है। सो यहाँ पे हमारे पास सन की सारी मॉडिफिकेशंस है। सबसे पहले हमारे पास हाइट एंगल है। सो हाइट एंगल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं, ये देखें ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। सो इस तरीके से हम अपने सन की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो सिंपल मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। टॉप पे अब हम जाएंगे
और हम अपनी विंडो को डायरेक्शन देख लेंगे। ये हमारी विंडो है और हमारा सन जो है वो आई थिंक सो यहाँ पे है। सो सबसे पहले हमें सन को जो है वो रोटेट करना है। सो ये हमारे पास रोटेट एंगल है, सिंपल इसको मैं रोटेट करूँगा और जैसे रोटेट करूँगा सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सन जो है वो विंडो में आ चुका है। सो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमारा सन जो है वो यहाँ से जो है वो लाइट कमरे के अंदर पड़ रहा है। ये यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा वीरे सन आया हुआ है। सो उसके बाद यहाँ से हम जो है वो इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो अब हम अपनी हाइट को देख लेते हैं। सो ये देखें, ये हमारी हाइट है, इससे हम अपनी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है, इससे हम अपना डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन ये इंटेंसिटी है और देन ये हमारे पास साइज़ है। सो सिंपल। अब मैं यहाँ पे एक रेंडर करता हूँ। सो यहाँ पे मैं रेंडर हिट करता हूँ और रेंडर हिट करने के बाद हम इस विंडो पे आते हैं। सो आप देखते हैं कि हमारा रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अब हमारा रेंडर जो है वो ऑलमोस्ट हो रहा है, लेकिन अब हमारी लाइट बहुत कम है। सो सबसे पहले हम अपनी लाइट को सेट करेंगे। यहाँ पे इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद हम इंटरेक्टिव रेंडर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेक्टिव रेंडर है, ओके। सो अब इंटरेक्टिव रेंडर हमारा हो रहा है, इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा हम विंडो को कम कर लेते हैं, अब ठीक है। सो ये अब हमारा इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो चालू है। सिंपल हम यहाँ पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बहुत कम है, इसकी वैल्यू को मैं 1.5 कर दूंगा। जैसे ही 1.5 करेंगे देन अब हमारी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा बर्न हो गई है। सो इसकी वैल्यू को 1.2 आई थिंक इज़ इनफ, और 1 काफ़ी है। सो यहाँ पे हम हमारी जो इंटेंसिटी है वो 1 रखेंगे। देन अब हमारे पास साइज़ है। सो साइज़ की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर साइज़ 1 रहेगा तो हमारा शेडो जो है वो बहुत शार्प रहेगा। सो इसकी वैल्यू को अगर मैं 5 करता हूँ तो हमारा शेडो जो है वो थोड़ा सा ब्लरी होगा, थोड़ा सा स्मूथ होगा। सो अब ऑलमोस्ट हमारा जो लाइट सेटअप है वो कंप्लीट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो अब रेंडर हो ले एक दफ़ा, देन हम देखते हैं कि हमारा जो है वो रेंडर कहाँ तक पहुँचा है। सो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और यहाँ पे एक रेंडर ले लेता हूँ। सो अब मैंने रेंडर कर लिया। सो सिंपल हमारा जो अभी तक शेडो आ रहे हैं वो हमारे विंडो के ही आ रहे हैं कि हमारे विंडो किस डिज़ाइन की थी, सिंपल उसी का एक शेडो आ रहा है और ये हमारे वॉल का शेडो आ रहा है। सो अब हमने कुछ इस तरह का शेडो देना है, कुछ इस तरह का ट्रीज़ का शेडो वगैरह देना है। वो किस तरह हम देंगे, सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे और ये हमारे पास प्रीसेट्स हैं। इनमें से हम कोई एक प्रीसेट्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, देन हम उसका इफेक्ट ले लेंगे। सो फिलहाल मैं जो है वो इसका इफेक्ट लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे इसको लगा देना है। जैसे हम लगाएंगे सो ये आप देखें हमारा जो है वो लग चुका है, लेकिन अब ये साइज़ में बहुत बड़ा है। सो इसको हम रिस्केल कर लेंगे थोड़ा सा। अगर आप इसको बनाएंगे प्रॉपर यूनिट्स में तो ये स्केल में बड़ा नहीं रहेगा, प्रॉपर यूनिट्स में आएगा। सो इसको थोड़ा सा मैंने स्केल कर लिया और अब थोड़ा सा इसको यहाँ से पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं। सो अब अगर हम रेंडर लेते हैं देन हम देखते हैं कि हमारा इफेक्ट वहाँ पे आया है या नहीं आया। सो अब मैंने रेंडर कर लिया है। अब ये पहला रेंडर था जिसमें हमने इफेक्ट नहीं लगाया था, जिसमें हमने प्रीसेट को यूज़ नहीं किया था, और ये हमारा लास्ट रेंडर है जिसको हमने प्रीसेट के ज़रिए किया था। तो यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। सो अब हम इंटरेक्टिव रेंडर ही करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी समझ भी आ जाए, आपको जो परेशानी ना हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई और यूज़ करते हैं। सिंपल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ये स्केल हो गया और इसको हम थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। सो अब हमने इंटरेक्टिव रेंडर लेना है ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। सो इंटरेक्टिव रेंडर से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। सो अब हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह का पड़ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे मूव करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं तो ये आप यहाँ पे जो वो कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हमारा इफेक्ट पड़ रहा है। इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा रहे। सो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेंजेस करके आप जो है वो अपना रिजल्ट ले सकते हैं। इसका अगर मैं स्केल थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे हम स्केल भी इसका बढ़ा सकते हैं और स्केल बड़ा करके यहाँ पे हम देख सकते हैं इफेक्ट। अगर आपको स्मूथ इफेक्ट चाहिए देन आप इस साइज़ को कम या ज़्यादा कर लें। अगर आपको शार्प चाहिए तो आप इसकी वैल्यू को कम 1 कर दें। सो अगर मैं 1 करता हूँ तो ये इफेक्ट जो है वो शार्प रहेगा। सो अब हम कोई और यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको आपने देख लिया कुछ इस तरह का वर्क करता है। आप ये देखें कुछ इस तरह का हमारे पास इफेक्ट आया। तो अब हम इसको लेते हैं,
पहले वाले को हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं कुछ इस तरह से। इसको फिक्स करने के बाद हम सिंपल हम इसका थोड़ा सा स्केल कम करते हैं, स्केल आउट यहाँ पे। आप देखें ये कुछ इसका इस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा और कम करते हैं, स्केल यहाँ पे इनफ है। और अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। इसकी वैल्यू को अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। सो अब आप यहाँ पे कोई भी प्रीसेट को यूज़ करके अपने मुताबिक कोई भी रेंडर रिजल्ट ले सकते हैं। तो अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, पहले वाले को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको हम यूज़ करते हैं। सिंपल मैंने इसको लगाया एंड यहाँ पे आप इसका इफेक्ट हम लेते हैं, इसका स्केल थोड़ा सा कम करता हूँ, इज़ इनफ। और आप देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। इसको हम कुछ इस तरह का बड़ा रेंडर करते हैं, ये देखें। सो इस तरह का रेंडर रिजल्ट लेने के लिए आपको ये वाली स्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए और ये इंटीरियर में काफ़ी वर्क करती है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें काफ़ी सारी बेहतरी आती है, काफ़ी सारा आपका काम जो है वो अच्छा होता है। सो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।